Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will start exercise 2.12. So statement क्या है हमारे पास क्वेश्चन की फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं. सारे क्वेश्चंस एक ही मेथड के साथ सॉल्व होंगे. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सोल्यूशन देख लेते हैं. पार्ट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अगर क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है फैक्टराइज तो इसका मतलब है हमने 1 बाय 1 जो एक्सरसाइजेस किए उसमें हमने फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स पढ़े थे. ठीक है, सबसे पहले हमने देखना होता है कि क्या हम इन तीनों नंबर्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं. अगर तो कॉमन ले सकते हैं तो उसका हमने जस्ट सिंपल क्या करना है, कॉमन ले लेना है. ठीक है, अगर हम कॉमन नहीं ले सकते जैसे एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कोई एक्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते, तो ये तो कॉमन वाले मेथड से नहीं हो सकता. फिर सेकंड हमारे पास ऑप्शन होता है होल स्क्वायर का, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या वो अप्लाई हो सकता है या नहीं. वो तब होता है अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नंबर स्क्वायर होता है तो फिर हम उसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कंसिडर करके बीच में 2ab लिखते हैं और वो इक्वल हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर के. ये सेकंड मेथड हो गया. थर्ड फैक्टराइजेशन का हमारे पास मेथड होता है कि अगर ऊपर क्वेश्चन फैक्टराइज ही लिखा हुआ है तो तीसरा मेथड जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, जिसको हम यूजुअली मिड टर्म ब्रेक मेथड भी पढ़ते हैं. ठीक है, अब वो क्या होता है, उसका मतलब होता है कि हमने क्या करना होता है, अगर तो इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको देखना है. अगर यहाँ पे देखें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो हमने सिंपल इस लास्ट वाले नंबर को देखना है. 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैंने ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 6 बन जाए. उन्हीं को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, दोनों में से जो भी हम करें, ऐड करके देख लें, सब्ट्रैक्ट करके देख लें, तो ये वाला नंबर जो सेंटर में लिखा हुआ है ना ये बनना चाहिए. ठीक है, तो बहुत ईजी है. सबसे पहले आप देखें कि 6 के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं तो 2 3 6 सबसे पहला ऑप्शन यही हमारे माइंड में आता है. और 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 5 भी बन जाता है. तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स मैंने चूज किए वो क्या किया, 2 और 3. क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन ही लिख लें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो हमने स्टेप्स बनाने हैं. फर्स्ट और लास्ट मींस यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से 6 एज इट इज लिखना है. अब सेंटर में देखें 5x को, इन क्वेश्चंस का नाम ही मिडल टर्म ब्रेकिंग है ना. इसका मतलब है कि जो मिडल में टर्म है ना हम इसको ब्रेक कर देते हैं. मींस कि हमने दो नंबर सोचे थे 3 और 2, वो मैंने 5 की जगह क्या लिख लेना है 3 और 2. 5 के साथ x था तो यहाँ पे भी दोनों के साथ x लिख लिए. ठीक है, अब साइन कैसे लगाते हैं, ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे देखें सेंटर में नंबर के साथ जो साइन है ना वही साइन आपने दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है ना उसके साथ लगा देना है. ठीक है, ऊपर था प्लस तो 3 और 2 में से क्या बड़ा नंबर होता है 3. 3 के साथ हमने लगा देना है प्लस का साइन. यहाँ पे सिर्फ हमने साइन सोचना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे लेट से माइनस लगाती और इसको सॉल्व करके देखें +3 और -2 क्या होता है +1, लेकिन ऊपर तो 5 लिखा हुआ है, मुझे 5 बनाना है. 5 कैसे बनेगा, अगर मैं इधर प्लस लगाऊंगी तो +3 और +2 ऐड होके 5 बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे साइन हमने क्या करना होता है, खुद से लगा के देखना है कि उन दो नंबर्स को आपस में सॉल्व करें तो वही चीज़ बन जाए ऊपर, तो इसलिए प्लस लगा दिए. आगे से सिंपल है, फर्स्ट 2 नंबर्स में से कॉमन लेने, दोनों में x कॉमन है, बाहर लिख लिया, अंदर क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3. सिमिलरली प्लस एज इट इज 2x और 6 में क्या कॉमन है, दोनों साइड्स पे 2 कॉमन है. अरे 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 3 6, तो दोनों साइड्स पे 2 है वो बाहर आ गया. अंदर क्या रह गया x प्लस और यहाँ पे क्या रह गया 3. तो दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाते हैं उसको सिंपल एक दफ़ा लिख लेना है, x + 3 एक दफ़ा लिख लेना है, और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है यहाँ पे x और यहाँ पे +2 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है. तो सिंपल इतना सा क्वेश्चन है. पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24. अगेन एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि मैंने इसमें नंबर लिखा हुआ है ना ये ले लेना है. अब लास्ट में लिखा हुआ है 24. ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाए और उन्हीं को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 10 बन जाए. तो 24 कैसे बनता है, 6 4 सब सिंपल, या 4 6 4 एक ही बात है. 6 4 24 होता है. 6 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो 10 भी बन जाता है. इसी तरह आपके माइंड में दूसरा ऑप्शन आ सकता है 12 और 2. 12 2 24 भी होता है. यहाँ पे देखें 12 × 2 24 भी होता है. 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 भी होता है. लेकिन अगर हम ये दोनों नंबर्स लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स बनती है ना ये सेम नहीं बनेंगी. एक ब्रैकेट में प्लस आ रहा होगा, एक में माइनस आ जाएगा. इसका मतलब है कि हम ये नंबर नहीं ले सकते. ठीक है, तो इसी तरह हम 6 और 4 का जो पेयर चूज करेंगे जब ये ब्रैकेट सेम बनती है इसका मतलब है तभी क्वेश्चन ठीक होगा हमारा. तो 10x की जगह मैंने लिख लिया है 6x और 4x. 10 के साथ प्लस है, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 6, इसके साथ मैंने प्लस लगा दिया. अब 4 के साथ भी अगर मैं प्लस लगाऊंगी तो ही दोनों ऐड होकर 10 बनेंगे. फर्स्ट 2 में से कॉमन ले ले, x आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा x + 6. सिमिलरली लास्ट 2 में से कॉमन ले, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x + 6. कैसे, ये 4 लिखा हुआ है, 24 कैसे बनता है 4 6 तो दोनों में से हमने 4 बाहर ले लिया, अंदर x + 6 रह गया. तो जो ब्रैकेट 2 दफ़ा आ रही है उसको जस्ट 1 टाइम लिख लेते हैं और जो नंबर ब्रैकेट के बाहर है उसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है.
कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज लास्ट नंबर 56 है, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 56 बन जाए। अब इसके लिए टेबल्स आपको बहुत अच्छे आने चाहिए और क्लास 8 में भी आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप लोग कैलकुलेटर से भी बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली 56 तो बहुत ईजी सा नंबर है, ये हमें पता है कि 7 8 या 56 होता है। अगर टेबल याद है ना तो जल्दी से आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मैं 7 और 8 को ऐड करूं तो भी 15 होता है, जो मुझे ये वाला नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 56 है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर जो हमने चूज करने हैं ना वो 7 और 8 ले लेते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट एज इट इज 15 की जगह मैंने 7x और 8x लिख लिया। अब 15 के साथ माइनस का साइन, इसका मतलब है कि 8 के साथ तो मैंने माइनस लगा लेना। अगर मैं 7 के साथ प्लस लगाती तो फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता, 8 में से 7 निकालते 1 आ जाता। मुझे क्या चाहिए 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए ताकि दोनों माइनस माइनस प्लस होकर 15 बन जाए, ठीक है। अब फर्स्ट टू में से कॉमन ले ले, x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा x माइनस 7। इसी तरह माइनस का साइन एज इट इज, इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा। 56 होता है 8 7 है तो दोनों साइड्स पे 8 है वो बाहर आ गया, x माइनस प्लस। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है वो अंदर वाले साइन के साथ सॉल्व होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, क्या रह गया 7, एक दफा x माइनस 7 और एक दफा x माइनस 8। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, लास्ट नंबर 40 है, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 40 है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 3 है। तो 40 कैसे बनता है, 8 5 40 होता है और 8 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो मेरे पास 3 भी आ जाता है। इसका मतलब है दो नंबर्स कौन से, 8 और 5। तो यहाँ पे 3x की जगह मैंने 8 और 5 लिख लिया, 8 के साथ प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तभी प्लस 8 और माइनस 5 सॉल्व होकर प्लस 3 आएगा, ठीक है। पहले दोनों नंबर्स में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 8, लास्ट के दोनों नंबर में से माइनस एज इट इज 5 बाहर आ जाएगा। 40 को हम लिख सकते हैं 5 8 40, तो दोनों में से 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा x प्लस 8। तो जो ब्रैकेट हमारे पास आ रही है दो दफा उसको एक दफा और x माइनस 5 को एक दफा लिख लेना है। सिमिलरली हमारे पास वेरिएबल के साथ भी कोई नंबर लिखा हुआ है तो आपने उस नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 3 क्या होता है 12, ठीक है, ये मैंने साइड पे लिख भी दिया। सो यहाँ पे अब हमारे पास जो नंबर है ना जो हमने बनाना है वो है 12। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, उन्हीं को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आ जाए। तो 12 कैसे बनता है, सिंपल 6 2 12 होते हैं ना, और 6 और 2 को अगर ऐड करें तो वो भी हमारे पास 8 बन जाता है। मैंने कौन से नंबर चूज कर लिए, 6 और 2, ठीक है। दोनों के साथ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 8 के साथ प्लस था तो 6 के साथ तो प्लस आएगा और 2 के साथ भी अगर प्लस होगा तो फिर ही वो 8 बनेगा। तो पहले दो नंबर में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, 2x, ये बनता है 2 2 4, ये बनता है 2 3 6, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 2x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। इसी तरह इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, प्लस का साइन एज इट इज, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देना है, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस 3। अब जो ब्रैकेट सेम है उसको एक दफा ब्रैकेट सेम आ रही है, इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन ठीक करें और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो 2x प्लस 1 एक दफा लिख लेने, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर लिखा हुआ है 4, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मीन्स के 1 होगा। तो 4 1 क्या होता है, ऐसे कर लें, 4 1 क्या होता है 4। हमारे पास नंबर क्या है, क्या बनना चाहिए 4। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाए, उन्हीं को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बन जाए। तो देखें जो नंबर लिखा हुआ है वही नहीं बन सकता, 4 1 4 भी होते हैं और 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 भी बन जाता है। तो बीच में सेंटर टर्म की जगह मैंने क्या नंबर ले लिया 4 और 1, 1 लिखें या ना लिखें की बात होती है। दो एक यहाँ पे वेरिएबल्स एक्स वाई हैं तो इसीलिए एक्स वाई दोनों नंबर्स के साथ लिख दिए। 4 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ऊपर है, यहाँ पे भी अगर मैं माइनस लगाऊंगी तो ही वो माइनस माइनस ऐड होके 5 बनेगा, ठीक है। अब पहले दोनों नंबर्स में से हमारे पास 4 और x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा सिंपल माइनस y। इसी तरह इन दोनों नंबर्स में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, बीच में माइनस का साइन था तो y कॉमन ले लिया, x यहाँ से y रह गया और माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो x माइनस वाई एक दफ़ा और 4x माइनस वाई एक दफ़ा लिख लेना है, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट 7 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ है 10 और 9 लिखा हुआ है। सो सबसे पहले देखें 10 9 सा हमने बना के साइड पे लिख लेना है 90। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 90 बन जाए, उन्हीं को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 13 बन जाए, ठीक है। तो अब अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा ना कि ऐसे कौन से नंबर है जिसको माइनस करने से 13 बन रहा है और मल्टीप्लाई उनको आपस में करने से 90 बन रहा है, तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे देखें, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 4 8 1 आगे चला गया, 2 5 10,
5 9 सा 45 और लास्ट में क्या कर लें 9 1 सा 9 ऐसे कर लें। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट कर लिए। बीच में 9 को भी 3 3 जानी क्या डायरेक्ट ही लिख लिया। अब देखें हमेशा आपने क्या करना है, 3 नंबर्स है ना, 2 नंबर को इकट्ठा करें, 1 नंबर को साइड पे कर लें। मीन्स क्या मैं क्या करती हूँ 2 5 का क्या होता है 10 और 9 को साइड पे कर लेती हूँ। तो 10 9 सा 90 तो होता है, लेकिन अगर मैं 10 में 9 ऐड करूँ तो 19 बनता है। मुझे क्या चाहिए 13 और अगर माइनस करूँ तो 1 बनता है। इसका मतलब है कि 10 और 9 का पेयर तो नहीं हो सकता। फिर अगर मैं 2 और 9 को इकट्ठा कर लेती हूँ, 2 9 सा क्या होता है 18 और 5 को एज इट इज रखते हैं, तो 18 5 सा 90 तो होता है और 18 में से 5 माइनस करते हैं तो 13 भी बन जाता है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर्स कौन से हमने चूज करने हैं 18 और 5। जब भी कोई बड़ा नंबर होगा एलसीएम ले लें, 3 नंबर से ही मैक्सिमम एलसीएम ले और उनको आपस में करके देखें तो इस तरह पेयर बना सकते हो। ठीक है, सो 18 XY 5XY लिख लिया है। 18 के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है और यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा तभी माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारे पास देखिए ये दोनों जो नंबर है वो 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 5 सा 10 एंड 2 9 सा 18, तो 2 बाहर आ गया। इसी तरह x बाहर आ जाएगा तो इधर क्या रहेगा 5x, यहाँ क्या रह जाएगा 9y। फिर प्लस एज इट इज, यहाँ पे इन दोनों नंबर में सिर्फ y ही कॉमन आ रहा है तो y बाहर लिख लिया। अंदर क्या रह जाएगा 5x और यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस 9y। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा और जो रह गया 2x प्लस वाई उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लेना है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सो नेक्स्ट मेरे पास 8 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। अगेन एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास नंबर क्या है 27। ऐसे दो नंबर जैसे मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए, उन्हीं को आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 12 बन जाए। तो 27 कैसे बनता है 3 9 सा 27 ही होता है और 3 में 9 ऐड करते हैं तो 12 भी बन जाता है। तो वो दो नंबर कौन से 9x और 3x, पहले दोनों नंबर में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस 9 रह जाएगा। इसी तरह इन दोनों नंबर में से 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर x प्लस 9, तो एक पेयर x प्लस 9 और एक पेयर x प्लस 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30। अगेन एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60। ठीक है, सो ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17 बन जाए। तो 60 जो है ना ये बड़ा इजी है। देखें 60 हमें पता है 23 सा भी तो 60 होता है ना। ठीक है, कुछ नंबर्स होंगे जो आपको याद हो जाएंगे डायरेक्टली, जल्दी से आपके माइंड में आ जाएंगे। 23 सा 60 होता है और 20 में से 3 माइनस करते हैं तो 17 भी आ जाता है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर्स कौन से 20 और 3। अदरवाइज आप एलसीएम वाला मेथड जो मैंने अभी आपको बताया ना आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले दो नंबर्स में से 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 10। इसी तरह इन दोनों नंबर में से भी प्लस 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 10। तो एक दफ़ा x माइनस 10 और एक दफ़ा 2x प्लस 3 लिख लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 8। सो सबसे पहले तो 3 8 सा क्या हो जाता है 24। अब ऐसे दो नंबर्स हमने चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाए, उन्हीं को हम आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 10 बन जाए। तो 24 कैसे बनता है 6 4 सा 24 और उनको अगर हम आपस में ऐड कर लें 6 और 4 को तो वो 10 भी बन जाता है। तो वो दो नंबर 6 और 4 हो सकते हैं, करके देख लेते हैं। 6xy 4xy 10 के साथ माइनस है इसलिए 6 के साथ माइनस लगा दिया। दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ वही साइन लगाना होता है जो यहाँ सेंटर में साइन होता है। ठीक है, 4 के साथ देखना होता है, अगर प्लस लगाएंगे तो वो माइनस प्लस माइनस होकर आंसर 2 दे देगा। हमें क्या चाहिए 10, तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए ताकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब पहले दो नंबर में से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आएगा नंबर्स में से अगर हम देखें तो 3 और x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 2y। इसी तरह माइनस तो एज इट इज, इधर अगर हम देखें तो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 2y। तो दोनों ब्रैकेट सेम आई है, इसका मतलब है कि जो नंबर हमने चूज किए थे वो बिल्कुल ठीक थे, साइन भी हमने बिल्कुल ठीक पुट किए। तो एक दफ़ा तो x माइनस 2y और एक दफ़ा 3x माइनस 4y लिख देना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज थी 2.12 वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 मैथमेटिक्स की कंप्लीट बुक अपलोड की हुई है। सो क्लास 8 मैथमेटिक्स की बुक हमने स्टार्ट की है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।